जय श्री राधे दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। राधे राधे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का सेशन। इस सेशन को दोस्तों कंप्लीट देखिएगा। आज हम छत्तीसगढ़ का भूगोल, इस पर दोस्तों हम लोग एमसीक्यू, आगामी जितने भी एग्जाम है दोस्तों ये सभी के लिए हेल्पफुल होगा और इसी के माध्यम से आप कंपेयर कर सकते हैं दोस्तों कि आपको सीजी जियोग्राफी का जो है नॉलेज कितना है, कितना आपको ज्ञान है दोस्तों, कितना आपको है ना नॉलेज है, कितना दूध में है दोस्तों, कितना पानी में है। मैं हूं आप लोग का CS देवी LTM के साथ छत्तीसगढ़ का भूगोल MCQ। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर थोड़ा सा वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा अधिक से अधिक, है ना, और चैनल को शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राज्य में दोस्तों यहाँ पर कुल कितने जो है भू आवेष्टित जिले हैं, कुल कितने यहाँ पर भू आवेष्टित जिले हैं देख लीजिएगा। A, B, C या D है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो देखिएगा, है ना, इसका करेक्ट आंसर A, B, C या D है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर A है। ध्यान देना है। राज्य में वर्तमान समय में दोस्तों कुल जो है 11 जो है भू आवेष्टित जिला है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है दोस्तों कि भू आवेष्टित जिला ये है ना, मतलब जिनकी जो है कोई अंतर्राज्यीय जो सीमा नहीं होती है दोस्तों, है ना, जिनकी सीमा कोई अंतर्राज्यीय नहीं होती है उनको क्या बोलते हैं दोस्तों, याद रखना, भू आवेष्टित जिला बोलते हैं। जैसे यहाँ पर रेड कलर में यहाँ पर जो जिला दिया है ना, ये सभी भू आवेष्टित जिला है। इनकी जो सीमा है तो कोई भी राज्य से नहीं लगा हुआ है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पर कौन कौन सा जिला है मैप के माध्यम से देख लीजिएगा। ये कौन सा जिला है दोस्तों, तो ये आपका है ना सरगुजा जिला है, ठीक है, सरगुजा जिला एक हो गया। ये कौन सा जिला है दोस्तों, तो ये आपका रब्बा बोले तो कोरबा, है ना। और ये वाला ये कौन सा जिला है दोस्तों, तो ये बिलासपुर है, BSP है ना, बिलासपुर जिला है दोस्तों। और ये आपका कौन सा जिला है, तो ये आपका जांजगीर चांपा जिला है और ये आपका शक्ति जिला है, ठीक है। और ये दोस्तों बलौदाबाजार जिला है। देखिए मैप का नॉलेज होना चाहिए आपको, ठीक है, मैप आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा जिला है, ठीक है। ये बलौदाबाजार जिला है दोस्तों और ये है रायपुर जिला दोस्तों। और ये कौन सा है, ये बेमेतरा है, ठीक है, बेमेतरा है। और ये आपका दुर्ग है दोस्तों और ये आपका बालोद है, ठीक है। तो इस प्रकार देख लीजिएगा। और ये लास्ट में है दोस्तों दंतेवाड़ा। तो इस प्रकार दोस्तों कुल मिला के जो है 11 जो है भू आवेष्टित जिला है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, ध्यान देना है ना। तो सरगुजा संभाग का केवल एक है। देखिए यहाँ पर संभाग देखिए सरगुजा, है ना, सरगुजा संभाग का केवल एक सरगुजा। और बिलासपुर संभाग का अगर पूछा जाएगा दोस्तों तो यहाँ पर देखिए बिलासपुर है खुद, है ना, और यहाँ पर कोरबा है। और कोरबा के बाद दोस्तों आपका जांजगीर चांपा, है ना, और उसके बाद शक्ति, ठीक है। ये सभी क्या है आपका भू आवेष्टित जिला है बस्तर संभाग का। उसी प्रकार ये बस्तर संभाग का केवल दोस्तों यहाँ पर दंतेवाड़ा है दोस्तों। और रायपुर संभाग का कौन कौन सा है दोस्तों, तो ये आपका रायपुर हो गया, है ना, और ये बलौदाबाजार, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, संभाग वाइज भी हम लोग बता दिए हैं, ठीक है, बलौदाबाजार, है ना। तो ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। तो कुल मिला के 11 जो है भू आवेष्टित जिला है। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है दोस्तों। देखिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला दोस्तों छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है ये छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। मिर्ज़ापुर हो गया दोस्तों, या सोनभद्र, या फिर आपका गोरखपुर, या फिर दोस्तों आपका इनमें से कोई नहीं, है ना। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका ये A, B, C या D है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर B है, सोनभद्र। तो उत्तर प्रदेश का दोस्तों ये सोनभद्र जिला ये छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, ठीक है, ध्यान दिएगा यहाँ पर सोनभद्र, है ना। तो देखिए अगर हम ये जाने कि दोस्तों कि छत्तीसगढ़ का जो है कौन कौन सा जिला, है ना, छत्तीसगढ़ के जो है या दूसरे राज्य का कौन सा जिला दोस्तों ये छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। तो पहला तो देख लीजिए दोस्तों कि यूपी का है ना। यूपी का दोस्तों ये सोनभद्र, केवल एक जो जिला है दोस्तों ये सोनभद्र, ये आपका हम लोग का ये छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, ठीक है, ध्यान देना। उसी प्रकार दोस्तों आपका झारखंड हो गया, है ना। तो झारखंड का दोस्तों कुल मिला के ये 4 जो जिला है, झारखंड के 4 जिला ये छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। कौन कौन सा, तो यहाँ पर देखिए ये गढ़वा हो गया, गढ़वा भी बोलते हैं। और उसके बाद लातेहार आप लोग सुने होंगे, है ना, लातेहार ये लगा हुआ है दोस्तों। गुमला भी लगा हुआ है, हम लोग का एक सर थे ये गुमला से थे, गुमला, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर सिमडेगा। तो कुल मिला के दोस्तों ये झारखंड का दोस्तों 4 जो जिला है ये हम लोग का छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। ओके, ध्यान रखना है ना इसको। उसी प्रकार दोस्तों ये MP से है, MP कहे तो मध्य प्रदेश का दोस्तों कुल मिला के 7 जो जिला है ना,
ये हम लोग का छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। कौन कौन से, तो देखिए यहाँ पर सिंगरौली, देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिखने की कोशिश करता हूँ, राइटिंग समझ में नहीं आएगा तो इग्नोर कीजिएगा आप लोग। सिंगरौली, सिंगरौली एक ज़िला है दोस्तों जो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। और सिंगरौली के बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरे नंबर में है सीधी, सीधी भी एक ज़िला है, ध्यान रखना है। और तीसरे नंबर पर है दोस्तों आपका शहडोल, ठीक है, ये शहडोल है ना, शहडोल तो सबको पता है दोस्तों। और चौथे नंबर पर अनूपपुर, अनूपपुर तो सबको पता है ना, अनूपपुर। और उसके बाद पाँचवें नंबर पर डिंडोरी, जब भी आप प्रयागराज होके जाएंगे बस से तो ये डिंडोरी पड़ता है, डिंडोरी। और ये छठवें नंबर पर दोस्तों आपका मंडला है, मंडला तो सब सुने होंगे दोस्तों है ना, मंडला। और देखिए मंडला के बाद आपका सातवें नंबर पर है दोस्तों बालाघाट, ठीक है, बालाघाट, ध्यान रखना है। तो ये सभी है दोस्तों क्या है आपका, है ना, तो ये सभी जो है एमपी का जो ज़िला है ये छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, ठीक है, ध्यान देना है। और यहाँ पर दोस्तों देखिए अब हो गया आपका एमएच, एमएच का है तो दोस्तों महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का दोस्तों यहाँ पर दो जो ज़िला है ये छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। पहला तो नागपुर वाला जानते हैं है ना, नागपुर से जाते हैं, नागपुर वाला जो रेल मार्ग में पड़ता है गोंदिया, गोंदिया दोस्तों ये आपका छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद गढ़चिरौली, गढ़चिरौली तो सबको पता है दोस्तों है ना। तो ये दोनों जो है महाराष्ट्र का दो ज़िला है ये छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। तेलंगाना का दोस्तों 3 ज़िला है, अब मैं कहाँ पर लिखूँ भाई, तेलंगाना का 3 ज़िला, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना है, तेलंगाना, तेलंगाना का यहाँ पर 3 ज़िला है। कौन कौन से, तो याद रखना है यहाँ पर ये करीमपुर, ठीक है, पहला जो है ये करीमपुर हो गया। और उसके बाद वारंगल हो गया दोस्तों, वारंगल का नाम सुने होंगे। और ये तीसरा नंबर पर है दोस्तों खम्स, खम्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये है दोस्तों आपका ये तेलंगाना का दोस्तों 3 ज़िला जो है ये छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना है ना। और ये अगला देखिएगा दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का दोस्तों यहाँ पर एक ज़िला है। कौन सा ज़िला, आंध्र प्रदेश का एक ज़िला केवल दोस्तों छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। कौन कौन से, तो देखिए अल्लूरी सीताराम राजू, अल्लूरी सीताराम राजू, ठीक है, ध्यान रखना है। और उड़ीसा का दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा, उड़ीसा का दोस्तों कुल मिला के जो है उड़ीसा का जो 8 ज़िला है ये छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, ठीक है। तो 8 ज़िला का नाम अगर देखा जाए है ना, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, एक मिनट में यहाँ पर थोड़ा सा ना इरेज करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो एक मिनट, इरेज का तो हमको आ नहीं रहा है, एक मिनट ना, ये इरेज, एक मिनट, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए है ना। तो ये है इरेज, तो ये है, ध्यान रखना है यहाँ पर, ओके ये हो गया है, ओके। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे उड़ीसा का, ठीक है। तो उड़ीसा का दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है ये 8 ज़िला ये छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। कौन कौन से, तो यहाँ पर दोस्तों सुंदरगढ़ हो गया, सुंदरगढ़। और आपका झारसुगुड़ा, झारसुगुड़ा तो सबको पता है दोस्तों है ना। बरगढ़ हो गया दोस्तों, और नुआपाड़ा, नुआपाड़ा है ना। कालाहांडी तो सबको पता है दोस्तों, कालाहांडी, ठीक है। और नवरंगपुर, नवरंगपुर, ठीक है। नवरंगपुर के बाद दोस्तों आपका ये कोरापुट, कोरापुट तो सबको पता है, ये कोरापुट भी लगा हुआ है छत्तीसगढ़ के। और उसके बाद मलकागिरी, मलकागिरी, ठीक है। तो इस प्रकार के दोस्तों ये इस प्रकार से ये उड़ीसा का जो है ये 8 ज़िला ये छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। तो सबको हम लोग देख लिए हैं है ना। तो ये शायद तक पेन इतना मोटा हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए ये सब नोट डाउन करना है तो कर लीजिएगा, वैसे भी सुन के आप लोग पढ़ सकते हो, ओके। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा, देखिए छत्तीसगढ़ के दोस्तों सबसे उत्तरम बिंदु है, तो छत्तीसगढ़ के दोस्तों सबसे उत्तरम बिंदु कौन से हैं, ऑप्शन को देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों है ना। तो उत्तरम बिंदु, देखिए उत्तरम बिंदु होता है, दक्षिणम बिंदु होता है दोस्तों, तो कौन कौन से, तो उत्तरम बिंदु पूछा गया है ना। तो उत्तरम बिंदु यहाँ पर ए बी सी या डी है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ये डी करेक्ट आंसर है, सुंदरी गांव, ठीक है। तो ध्यान रखना है दोस्तों कि सुंदरी गांव किस जिले में है, तो आपका ये बलरामपुर में है ना,
बलरामपुर में। और छत्तीसगढ़ के दोस्तों सबसे जो है क्या है उत्तरम बिंदु है ना। तो यहाँ पर देख लीजिएगा ये ऐसे है और ये ऐसे है ना। तो यहाँ पर उत्तर में दोस्तों यहाँ पर ये है ये सुंदरी गांव, ठीक है, सुंदरी गांव जो कि कहाँ पर है, बलरामपुर में सुंदरी गांव, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम ये देखिए उत्तर के बाद यहाँ पर ये देखिएगा है ना। तो पूर्वोत्तर बिंदु किसको बोलते हैं दोस्तों, तो पूर्वोत्तर बिंदु देख लीजिएगा यहाँ पर ये है ना। तो गिरला पूर्वोत्तर बिंदु ये है दोस्तों गिरला, ये पूर्वोत्तर बिंदु इसको बोलते हैं, ये गिरला है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के पूर्वोत्तर बिंदु दोस्तों गिरला ये कहाँ पर है, तो ये आपका जसपुर जिला में है दोस्तों, ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों देखिए ये है ना पश्चिमोत्तर बिंदु है ना। तो पश्चिमोत्तर बिंदु ये वाला है, ठीक है। तो पश्चिमोत्तर बिंदु भद्रकाली, ठीक है, भद्रकाली है ना। तो ये भद्रकाली कहाँ पर है दोस्तों, तो ये आपका बीजापुर में है, ध्यान दीजिएगा बीजापुर है ना। और उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर सबसे दक्षिणम बिंदु छत्तीसगढ़ के दक्षिणम बिंदु कहाँ पर है दोस्तों, ये आपका कोंटा में है। कोंटा कहाँ पर है दोस्तों, तो ये आपका सुकमा जिला में है, ठीक है। तो इस प्रकार देख लीजिएगा। तो सबसे उत्तरम बिंदु कौन सा है दोस्तों, तो ये आपका उत्तरम बिंदु कौन सा है, सुंदरी गांव। एक बार रिकॉल कीजिए, सुंदरी गांव कहाँ पर है दोस्तों, ये बलरामपुर में है। उत्तर के बाद दोस्तों आपका पूर्वोत्तर बिंदु है ना। पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा है दोस्तों, तो हम लोग पढ़े हैं अभी गिरला है ना, गिरला, ठीक है। और सबसे दक्षिणम बिंदु दोस्तों, तो याद रखना है दक्षिणम बिंदु, तो दक्षिणम बिंदु दोस्तों कोंटा कहाँ पर है दोस्तों, तो सुकमा जिला में है, ठीक है। और पश्चिमोत्तर, ध्यान देना है, पश्चिमोत्तर बिंदु कहाँ पर है दोस्तों, तो भद्रकाली, ठीक है, भद्रकाली है कहाँ पर दोस्तों, तो ये आपका बीजापुर में है ना। तो इस प्रकार के दोस्तों याद रखना, इस प्रकार से याद रखना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम है ना। तो छत्तीसगढ़ के उत्तरम बिंदु कौन सा है, दक्षिणम बिंदु कौन सा है, तो ये सब आपको रखना है यहाँ, ठीक है, पूछा जा सकता है कभी भी एग्जाम में। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, तो मैप के माध्यम से भी यहाँ बता सकते थे वैसे, ठीक है। तो ये एक बार देख लीजिएगा यहाँ पर है ना। तो ये छत्तीसगढ़ का हम लोग का मैप है और यहाँ पर देखिए ये कोंटा में है ना। तो कोंटा दोस्तों ये यहाँ पर कोंटा, ठीक है, कोंटा में क्या है दोस्तों, सबसे जो है ये दक्षिणम बिंदु है, ध्यान रखना है कोंटा, ठीक है। और यहाँ पर है देख लीजिएगा दोस्तों भद्रकाली, तो पश्चिमोत्तर बिंदु है दोस्तों बीजापुर में, यहाँ पर शायद तक यहाँ पर है आपका भद्रकाली, ठीक है, पश्चिमोत्तर। और यहाँ पर पूर्वोत्तर बिंदु देखिए ये जसपुर है, पूर्वोत्तर बिंदु गिरला, ठीक है, गिरला। और यहाँ पर ये बलरामपुर में दोस्तों सबसे सुंदरी गांव, यहाँ पर सुंदरी गांव, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, सबसे उत्तरम बिंदु। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ की सीमा जो है कितने राज्यों से लगी हुई है। तो छत्तीसगढ़ की सीमा दोस्तों कितने राज्यों से लगी हुई है वर्तमान में, ठीक है। ऑप्शन को देखिएगा, ए बी सी या डी है, सरल प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ये है ना, बी करेक्ट आंसर है। कुल मिलाकर दोस्तों 7 जो है राज्यों से लगी हुई है छत्तीसगढ़, ठीक है। कौन कौन से दोस्तों, तो याद रखना है यूपी तो हम लोग पढ़ लिए हैं, उत्तर प्रदेश के दोस्तों केवल 1 जिला। और यहाँ पर दोस्तों एमपी, मध्य प्रदेश, एमपी के दोस्तों कुल मिला के जो है 9 जिला लगे हुए हैं, ठीक है, ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ के। ओके, याद रखिएगा है ना। तो है ना ये हम लोग का छत्तीसगढ़ का दोस्तों याद रखना है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ के केवल 1 जिले दोस्तों यूपी से लगे हुए हैं। और छत्तीसगढ़ के जो 9 जिला है दोस्तों ये एमपी से लगे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा है ना। और महाराष्ट्र एमएच, महाराष्ट्र के से दोस्तों छत्तीसगढ़ के कितने ज़िले लगे हुए हैं, तो महाराष्ट्र से दोस्तों छत्तीसगढ़ के 5 ज़िले लगे हुए हैं, ऐड कीजिएगा यहाँ पर ना। तेलंगाना का दोस्तों तेलंगाना ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के 2 जिला हैं, ये दोस्तों तेलंगाना से लगे हुए हैं। उसी प्रकार दोस्तों एपी आंध्र प्रदेश से दोस्तों छत्तीसगढ़ के केवल 1 जिले लगे हुए हैं, कौन से, तो वहाँ पर सुकमा, ठीक है, ऐड कीजिएगा। उड़ीसा से दोस्तों उड़ीसा से दोस्तों छत्तीसगढ़ के कितने ज़िले लगे हुए हैं, तो 9 जिले, सर्वाधिक 9 जिले लगे हुए हैं। और उसी प्रकार दोस्तों झारखंड, तो झारखंड से दोस्तों छत्तीसगढ़ के कितने ज़िले लगे हुए हैं, 2 जिला लगे हुए हैं। कौन कौन से ज़िला, तो यहाँ पर जसपुर हो गया और आपका बलरामपुर, ये दोस्तों झारखंड से लगा हुआ है। और उड़ीसा से
ठीक है। तो उड़ीसा से दोस्तों छत्तीसगढ़ के कितने ज़िले, तो 9 ज़िले, है ना। सबको हम लोग दूसरा वीडियो में हम लोग देखेंगे बारी बारी से, ठीक है। तो बस ये नॉलेज के लिए है, याद रखना है ना। तो यूपी से दोस्तों छत्तीसगढ़ के कौन से ज़िले, तो बलरामपुर है, ये ऐड कीजिएगा। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कौन से जिला को काट कर जो है अलग कर खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिला बनाया गया। तो कौन से जिला को दोस्तों काट कर यहाँ पर खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिला बनाया गया है ना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसको। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका ये है ना, ये बी करेक्ट आंसर है। मात्र जिला कौन है दोस्तों, तो राजनांदगांव, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिला है ना। तो अगर ये संभाग पूछा जाएगा दोस्तों तो ये दुर्ग संभाग के अंतर्गत आएगा। मात्र जिला कौन है दोस्तों, तो राजनांदगांव है। और गठन की बात करें दोस्तों तो 3 सितंबर 2022 को दोस्तों अस्तित्व में आया है, ठीक है। सीमावर्ती अगर जिले की बात करें तो सीमावर्ती जिला कौन कौन सा है जो इनसे लगा हुआ है खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिला से, तो एक हो गया दोस्तों आपका कबीरधाम हो गया, कबीरधाम, ठीक है। दूसरा दोस्तों आपका राजनांदगांव खुद है ना, राजनांदगांव है ना। और आपका ये बेमेतरा भी लगा हुआ है दोस्तों, ठीक है, बेमेतरा, और दुर्ग भी लगा हुआ है। तो कुल मिलाकर दोस्तों 4 जो जिला है दोस्तों ये सीमावर्ती जिला हैं, जो कि खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिला से लगा हुआ है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर दोस्तों ये इस जिले में जो है 3 तहसील हैं, ध्यान रखना कितने तहसील हैं, 3 तहसील। पहला दोस्तों आपका गंडई है ना, और छुई खदान है दोस्तों, और आपका खैरागढ़ है, ठीक है। खैरागढ़ तो खुद एक तहसील है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये सीमा अगर कौन से राज्य की सीमा से लगा हुआ है दोस्तों, तो एमपी से लगा हुआ है। ये खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिला एमपी से लगा हुआ है, लैंडलॉक जिला नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इतना कुछ है। ओके, तो ऐसा वीडियो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसीलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा आप अपने दोस्तों के साथ, ढेला मार के, पखरा मार के, जो भी हो, है ना। तो वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा दोस्तों, है ना, ठीक है। चलिए देखिए कौन से जिला को काट कर दोस्तों अलग करके मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिला बनाया गया। तो मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ये इसका भी सही आंसर कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ये बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, ध्यान देना है, राजनांदगांव, ठीक है। संभाग वही आएगा इसमें भी, है ना। मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी दोस्तों दुर्ग संभाग के अंतर्गत ही दिया गया। गठन की बात करें तो 2 सितंबर है ना, 2 सितंबर 2022 को दोस्तों काका की सरकार ने जो है इसको अस्तित्व में लाया। सीमावर्ती जिले दोस्तों देख लीजिएगा, सीमावर्ती जिला कौन सा है, तो राजनांदगांव खुद है दोस्तों, और कांकेर है, और आपका दोस्तों कांकेर के बाद दोस्तों आपका ये बालोद जिला है, ठीक है। तो 3 जिला दोस्तों यहाँ पर ये सीमावर्ती जिला के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर दोस्तों जो तहसील है, 3 तहसील यहाँ पर भी है। तो अंबागढ़ चौकी हो गया दोस्तों, अंबागढ़ चौकी, और मानपुर हो गया, और मानपुर, और आपका मोहला। तो ये 3 तहसील है दोस्तों इस ज़िले में, ठीक है। अंतर्राज्यीय जो सीमा है दोस्तों कौन से राज्य से लगा हुआ है, तो ये महाराष्ट्र से लगा हुआ है, ध्यान देना है, ठीक है, महाराष्ट्र से लगा हुआ है। तो इतना कुछ है मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी के बारे में। ये सब नॉलेज आपको इकट्ठा करना है अपने दिमाग में, है ना। तो दिमाग फोड़ना है कहाँ पर, एग्ज़ाम में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ये देखिए, कौन से जिला को दोस्तों छिन्न भिन्न करके सारंगढ़, बिलाईगढ़ बनाया गया। तो ऐसा कौन प्रश्न पूछता है भाई, देखिए छिन्न भिन्न करके, ऐसा प्रश्न आने वाले समय में हो सकता है पूछे। तो सारंगढ़, बिलाईगढ़ बनाया गया दोस्तों कौन से जिला को, है ना, काट करके, देख लीजिएगा E, B, C या D है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ये अगला हाँ सारंगढ़, बिलाईगढ़, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों तो 2 जिला है, ये उपरोक्त दोनों आएगा, उपरोक्त दोनों। तो यहाँ पर दोस्तों रायगढ़ और बलौदाबाजार दोनों को दोस्तों यहाँ पर काट करके दोनों का कुछ कुछ भाग ले करके दोस्तों यहाँ पर क्या है, सारबिलो, जिसको सारंगढ़, बिलाईगढ़ बोलते हैं, ये ज़िला बनाया गया, ठीक है। अगर दोस्तों मात्र जिला तो पता है दोस्तों रायगढ़ भी है और बलौदाबाजार भी है, दोनों को दोस्तों दोनों का कुछ भाग लेके सारंगढ़, बिलाईगढ़ बनाया गया, सारबिलो, है ना। और संभाग दोस्तों ये BSP के अंतर्गत आएगा, बिलासपुर संभाग के अंतर्गत ये आता है वर्तमान में। 3 सितंबर 2022 को दोस्तों अस्तित्व में आया, ठीक है। कब आया, 3 सितंबर 2022 को अस्तित्व में आया दोस्तों।
सीमावर्ती जिला की बात करें दोस्तों तो कौन कौन सी जिलों से लगा हुआ है, तो एक हो गया दोस्तों रायगढ़ खुद, उनसे अलग हुआ है। बलौदाबाजार खुद अलग हुआ है। जांजगीर चांपा हो गया दोस्तों, और आपका महासमुंद हो गया दोस्तों, ठीक है। महासमुंद और बलौदाबाजार से लगा हुआ है, ठीक है। ये जिला है ना, ध्यान देना है। वैसे ये सारे बिलो दोस्तों एक बार आप देख लीजिएगा, जांजगीर चांपा से लगता है कि नहीं, क्योंकि जिला बन गया है शक्ति, तो ये शायद तक शक्ति से लगा हुआ है, ठीक है। एक बार कंफर्म कर लीजिएगा आप लोग, ओके। तो याद रखना है ना यहाँ पर। देखिए तहसील, तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पर 3 तहसील है सारबिलो में। एक हो गया दोस्तों सारंगढ़। सारंगढ़ के बारे में ऐसी कहानी है दोस्तों कि यहाँ के बेटी और यहाँ के जो है लड़कों से शादी नहीं करते हैं, क्योंकि ये वहीं आके वहीं बस जाते हैं, है ना। ऐसा मान्यता है यहाँ पर श्रापित। आप लोग बताइएगा इसके बारे में। और उसके बाद दोस्तों आपका बरम केला और उसके बाद आपका भिलाईगढ़। तो कुल मिला के दोस्तों 3 तहसील है यहाँ पर, है ना, याद रखना है। ये आपका सारबिलो, सारंगढ़, भिलाईगढ़, ठीक है, ऐड कीजिएगा इसको, ओके। अंतर्राज्यीय सीमा आप लोग बताइएगा कौन से अंतर्राज्यीय सीमा है, ओके। तो ये चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए यहाँ पर दोस्तों अब बताओ गौटिया शक्ति जिला कब बनी, है ना। तो शक्ति जिला के बारे में बताना है दोस्तों कि शक्ति जिला का जो है ये शक्ति जिला अस्तित्व में कब आया। इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर आपका ये ए करेक्ट आंसर है, 2022 में अस्तित्व में आया, है ना। तो शक्ति जिला, ठीक है। देखिए शक्ति जिला के बारे में अगर पूछा जाएगा तो ये मातृत्व जिला अगर पूछा जाएगा, मातृत्व जिला कौन है दोस्तों, तो जांजगीर चांपा है, ठीक है। जांजगीर चांपा जिला से दोस्तों अलग करके ये शक्ति जिला को बनाया गया है ना। छोटा सा जिला जांजगीर चांपा खुद था, पता नहीं इसको तोड़ कर क्यों बनाया। तो ये शक्ति जिला है ना। तो मात्र संभाग की बात करें दोस्तों तो बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आता है। गठन की बात करें तो यहाँ पर 8 सितंबर 2022 को अस्तित्व में आया, ठीक है। 8 सितंबर 2022 को ये अस्तित्व में आया दोस्तों। सीमावर्ती जिला कौन कौन से हैं, तो सीमावर्ती जिला में दोस्तों आपका कौन कौन से जिला से लगा हुआ है, कोरबा हो गया दोस्तों, रायगढ़ से लगा हुआ है, ध्यान देना है ना। और आपका रायगढ़ के बाद ये आपका जांजगीर चांपा से लगा हुआ है, ठीक है। रायगढ़ से नहीं लगा हुआ दोस्तों, ये आपका सारबिलो से लगा हुआ है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, वही है सारबिलो से लगा हुआ है, ठीक है। और आपका ये रायगढ़ से लगा, ये जांजगीर चांपा से लगा हुआ है, कोरबा से लगा हुआ है, ठीक है। तहसील ध्यान देना है दोस्तों कि यहाँ पर जो है कुल मिला के 5 तहसील हैं। कितने तहसील हैं, 5 तहसील। पहला दोस्तों आपका शक्ति हो गया, है ना। माल खरौदा हो गया दोस्तों, माल खरौदा, ओके। और जय जयपुर और बाराद्वार सबको पता है दोस्तों, बाराद्वार। और डभरा नाम की एक जगह है, यहाँ पर मैं गया था, है ना। डभरा हो जाता है ना, तो डभरा, ठीक है। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पर 5 जो है तहसील हैं आपका शक्ति जिला में, ठीक है। तो ऐड कीजिएगा इसको, ओके। चलिए ये है अगला प्रश्न दोस्तों, देखेंगे। देखिए बिजली, ये ओके ऐसा प्रश्न, सॉरी माफ़ कीजिएगा। बिजली बोर्ड के एमसीबी जिला के मातृत्व जिला कौन है। तो एमसीबी जिला दोस्तों मतलब मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, इस जिला का जो है मातृत्व जिला कौन सा है। तो एमसीबी जो बोर्ड में लगा रहता है ना, मीटर में एमसीबी लगा रहता है, उसी प्रकार है, थोड़ा सा कॉमेडी वाला है। तो एमसीबी जिला, तो एमसीबी जिला का दोस्तों मातृत्व जिला की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका ये बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, कोरिया जिला, ठीक है। कोरिया जिला मातृत्व जिला है। संभाग कौन सा आएगा दोस्तों, तो सरगुजा संभाग आएगा, ऐड कीजिएगा। और यहाँ पर गठन की बात करें दोस्तों तो गठन कब हुआ, तो गठन दोस्तों 8 सितंबर को हुआ, 8 सितंबर 2022 को दोस्तों यहाँ पर इस ज़िले का जो है गठन किया गया, एमसीबी जिला का। सीमावर्ती जिला की बात करें कौन कौन से जिला से लगा हुआ है दोस्तों, तो ये कोरिया से लगा हुआ है, कोरिया। जीपीएम से लगा हुआ है दोस्तों, जीपीएम बोले तो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, 2 जिला से लगा हुआ है। तहसील देख लीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पर मनेंद्रगढ़ खुद तहसील है दोस्तों, केलहरी करके एक है, केलहारी एक तहसील है दोस्तों। भरतपुर, यहाँ पर भरतपुर एक तहसील है। और खड़गवा भी इसी के अंतर्गत आएगा, एमसीबी में, है ना। और चिरमिरी तो खुद एक तहसील है, ठीक है। इस प्रकार के दोस्तों कुल मिला के जो है कितने 5 तहसील हैं यहाँ पर, है ना। अंतर्राज्यीय सीमा दोस्तों ये एमपी से लगा हुआ है, मध्य प्रदेश से लगा हुआ है दोस्तों ये एमसीबी जिला, ठीक है। तो ये ऐड कीजिएगा इसको, ओके। चलिए
देखिए दोस्तों 1906 में जो है रायपुर बिलासपुर के कुछ भाग को लेकर दोस्तों कौन सा जिला बनाया गया था। तो कौन से जिला बनाया गया था दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिएगा, है ना। ये रायपुर और बिलासपुर के जो है कुछ भाग को लेकर, इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो कौन सा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका ये है ना, बी करेक्ट आंसर है, दुर्ग जिला। तो दुर्ग जिला, ध्यान रखना कि 1906 में दोस्तों रायपुर का कुछ हिस्सा और बिलासपुर का कुछ हिस्सा लेकर दोस्तों यहाँ पर 1906 में दुर्ग जिला को बनाया गया था। ठीक है, ध्यान देना है। और अगर हम ये देखा जाए जो बड़ा है दोस्तों, जो कि रायपुर है ना, तो रायपुर का अगर देखा जाए, रायपुर का गठन कब हुआ, तो 1862 में दोस्तों यहाँ पर रायपुर जिला का जो है गठन हुआ। और 1862 में ही दोस्तों याद रखना है आपका बिलासपुर जिला का गठन हुआ। ठीक है, तो 3 जिला जो है विशेष तौर पर याद रखना है। यहाँ पर ये दुर्ग 1906, ठीक है, बाकी रायपुर और बिलासपुर 1962। ठीक है, सरगुजा संभाग अगर देखा जाए तो सरगुजा को भी देख लीजिएगा। सरगुजा कब बना दोस्तों, तो 1948 में सरगुजा जिला बना। ओके, ऐड कीजिएगा, है ना। बाकी आप लोग देखिएगा। देखिए ये वाला प्रश्न, देखिए छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का दोस्तों गठन किसने किया है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन दोस्तों किसने किया है। तो देख लीजिएगा A, B, C या D है। काफ़ी चर्चा में दोस्तों, राज्य निर्माण के लिए दोस्तों ये गठित संस्था है, संगठन है। तो ये दोस्तों छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का जो गठन है, ये ऑप्शन नंबर A, B, C या D है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए है, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी। ओके, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी ने दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन कब किया था दोस्तों, तो याद रखने 1967 में। कब किया गया था, 1967 में किया। और इन्हीं के द्वारा दोस्तों, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के द्वारा दोस्तों छत्तीसगढ़ महासभा का भी गठन किया गया था। छत्तीसगढ़ महासभा कब किया गया था, तो 1956 में किया गया था। ठीक है, ऐड कीजिएगा, है ना। बाकी शंकर गुहा नियोगी जी के द्वारा दोस्तों ध्यान रखना है यहाँ पर छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया दोस्तों, याद रखना है 1976 में किया गया था। ठीक है, शंकर गुहा नियोगी का दोस्तों छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। ठीक है, ये सभी राज्य निर्माण हेतु गठित संगठन है, याद रखना है ना। और उसके बाद देखिए शंकर गुहा नियोगी जी का एक और है छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। छत्तीसगढ़ संग्राम मंच ये इसका जो गठन है दोस्तों, ये 1983 में किया गया था। ओके, ऐड कीजिएगा। बाकी पवन दीवान जी भी है, ध्यान रखना है। पवन दीवान जी का दोस्तों यहाँ पर पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी ये संगठन है दोस्तों। इस संगठन की जो स्थापना है 1983 में किया गया है ना, ऐड कीजिएगा ये सब। ओके, बाकी दोस्तों देखिए ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी भी है। और देखिए ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी का जो है संगठन का नाम है, ध्यान रखना यहाँ पर छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, है ना। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच है ना। तो इस संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो 1946 में। ठीक है, ये 67 का ही लिखा रहा है भाई, 1946 में। ठीक है, अगली बार से पेन मैं थोड़ा पतला करूँगा, है ना, तो ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी की याद रखिएगा। ओके, तो छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच 1946 में इस संगठन की स्थापना हुई है। ओके, तो ये सब ध्यान देना है। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2000 में निर्मित राज्यों में शामिल नहीं है। तो कौन सा जो राज्य है दोस्तों, ये वर्ष 2000 में है ना नहीं बना है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये देखिए, वैसे सबको पता होना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ये सी करेक्ट आंसर है, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य की जो स्थापना है दोस्तों, ध्यान रखना है ये है ना 2 जून 2014 को बना है। बाकी दोस्तों 1 नवंबर को देखिए छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई, तो 1 नवंबर 2000 को स्थापना हुई दोस्तों, ध्यान रखना है। उत्तराखंड का भी दोस्तों यहाँ पर याद रखना है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड दोस्तों 9 नवंबर को बना, 9 नवंबर 2000 को दोस्तों उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। और यहाँ पर 15 नवंबर को दोस्तों 15 नवंबर
है ना। 2000 को दोस्तों यहाँ पर झारखंड का अस्तित्व में आया, 1 नवंबर को अपना छत्तीसगढ़, ठीक है, ऐड कीजिएगा। तो कुल मिलाकर 3 जो राज्य है ये उत्तराखंड हो गया, झारखंड हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया। तो सन 2000 में दोस्तों 3 राज्य बने हैं, है ना। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ कौन से क्रम का था, तो याद रखना है छत्तीसगढ़ कौन से क्रम का था। छत्तीसगढ़ दोस्तों ये 26वां क्रम का था, ओके। बाकी उत्तराखंड दोस्तों ये उत्तराखंड 27वां क्रम का था, और आपका 28वां क्रम की बात करें तो ये तेलंगाना, ये 28वां दोस्तों ये झारखंड था। 28वां कौन सा था, 28वां ये झारखंड। बाकी दोस्तों 29वां क्रम का ये राज्य बना, ये आपका तेलंगाना, ओके, ऐड कीजिएगा ये सब, ओके। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों कब अनुमोदित किया गया। तो राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों यहाँ पर कब अनुमोदित किया गया, ऑप्शन को देखिएगा, ए बी सी या डी है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। 28 अगस्त सन 2000 को दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों यहाँ पर साइन किया गया, अनुमोदित किया गया। तो राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों उस समय, तो याद रखना के आर नारायण, ठीक है, के आर नारायणन थे राष्ट्रपति, जिन्होंने दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो है ये मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 को अनुमोदित किया या साइन किया है, ठीक है, ऐड कीजिएगा यहाँ पर। अगर पूछा जाएगा ये कि राज्यसभा, देखिए लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, इसमें कब कब जो है यहाँ पर विधेयक प्रस्तुत किया गया, तो यहाँ पर ध्यान रखना है थोड़ा सा डेट को, कि ये 25 जुलाई है ना, 25 जुलाई सन 2000 को दोस्तों यहाँ पर ये की जगह विधेयक प्रस्तुत किया गया लोकसभा में, है ना। तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया दोस्तों, तो लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा दोस्तों यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। और लोकसभा में दोस्तों 31 जुलाई 2000 को दोस्तों लोकसभा में ये क्या किया, पारित कर दिया गया, ठीक है, ध्यान देना है ना। और उसी प्रकार दोस्तों आपका राज्यसभा में दोस्तों ये राज्यसभा की बात हो गई, राज्यसभा है ना, लोकसभा हम लोग देख लिए, राज्यसभा में दोस्तों यहाँ पर 3 अगस्त सन 2000 को दोस्तों यहाँ पर विधेयक जो है प्रस्तुत किया गया राज्यसभा में। और 9 अगस्त सन 2000 को दोस्तों यहाँ पर क्या किए, राज्यसभा में दोस्तों ये पारित कर दिए गए मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 2000, है ना, ये पारित कर दिए गए। और आपको पता है दोस्तों कि 28 अगस्त को ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा पास कर दिया गया, है ना। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 ये पारित हो गया, है ना, और छत्तीसगढ़ बन गया, ओके। चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए दोस्तों कि यहाँ पर मध्य प्रांत का गठन कब हुआ, तो मध्य प्रांत, है ना, ध्यान देना दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रांत का गठन कब हुआ। तो मध्य प्रांत का गठन दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है, ये 1861 में दोस्तों मध्य प्रांत का गठन हुआ, है ना। तो 2 नवंबर 1961, है ना, 1862 ने माफ़ कीजिएगा, 1861 है, ठीक है। तो 2 नवंबर 1861 को दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रांत का जो है गठन हुआ। और मध्य प्रांत में कौन कौन से जिला शामिल था, तो ध्यान रखना मध्य प्रांत में दोस्तों हम लोग का ये छत्तीसगढ़ शामिल था, और एमपी था, मध्य प्रदेश, और महाराष्ट्र का जो कुछ हिस्सा था, महाराष्ट्र भी शामिल था। तो कुल मिलाकर दोस्तों 3 राज्यों को मिलाकर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को मिलाकर दोस्तों मध्य प्रांत बनाया गया। और इसकी राजधानी कौन थी दोस्तों, तो राजधानी आपको पता है दोस्तों कि नागपुर थी, उस समय मध्य प्रांत की राजधानी नागपुर थी। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों यहाँ पर रायपुर, बिलासपुर, यहाँ पर उसी समय मध्य प्रांत जब बना उसी समय दोस्तों हम लोग का ये रायपुर हो गया, और ये बिलासपुर, और ये आपका संबलपुर, है ना, संबलपुर। इन जिलों का दोस्तों यहाँ पर 3 जिला का जो है यहाँ पर गठन किया गया, ओके, ऐड कीजिएगा ये सब, है ना। चलिए ये है, देखिए किस सन में दोस्तों रायपुर जिला परिषद द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई। तो पृथक छत्तीसगढ़ की मांग, ध्यान देना दोस्तों यहाँ पर पृथक छत्तीसगढ़ की मांग कब किया गया, ए बी सी या डी है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका ये एक करेक्ट आंसर है दोस्तों। 1939 में दोस्तों याद रखना पृथक छत्तीसगढ़ की दोस्तों मांग की गई, ओके, ऐड कीजिएगा, है ना, ध्यान देना, है ना। देखिए इसका आंसर दोनों हो सकता है, 1924 भी हो सकता है, लेकिन 1939
लेकिन अभी के लिए हम लोग लेंगे दोस्तों रायपुर जिला परिषद की बात की गई है, तो इसको करेक्शन कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। 1924 है ना, तो 1924 में दोस्तों यहाँ पर रायपुर जिला परिषद द्वारा दोस्तों यहाँ पर पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई। और इसके बाद दोस्तों आपका 1939 में दोस्तों पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा दोस्तों यहाँ पर त्रिपुरी अधिवेशन जो हुआ, उसमें दोस्तों छत्तीसगढ़ की जो है पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी। ऐड कीजिएगा कहाँ, 1939 में। ओके, बाकी अगर उसके बाद दोस्तों 1946 में ये ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के द्वारा दोस्तों पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई। ओके, ऐड कीजिएगा। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। किस सन में दोस्तों स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत व बरार का हिस्सा था? तो किस सन में? ऑप्शन को देखिएगा, ए बी सी या डी है। तो याद रखना है यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर की बात करें तो स्वतंत्रता है ना, तो इसका जो आंसर है, आंसर तो ऐसे भी दिया ही नहीं है ना, इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो देखिए यहाँ पर अगर आंसर 1945 हम लेंगे, लेकिन दोस्तों इसका आंसर है 1947। तो 1947 में स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ दोस्तों है ना मध्य प्रांत व बरार का हिस्सा था। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आज का ये सेशन देखने के लिए। ऐसे ही दोस्तों वीडियो लगातार आएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा आप अपने दोस्तों के साथ, है ना, और इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।